अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ कुछ नंबरों, ग्राफ्स और उबाऊ आंकड़ों का जाल है। लेकिन अगर हम इन आंकड़ों के पीछे की असली दुनिया को देखें तो पता चलता है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था वास्तव में एक बहुत ही जीवंत और रंग-बिरंगा स्पेक्ट्रम है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे हमारी पूरी व्यवस्था अलग-अलग रंगों से मिलकर बनी है। क्या कभी किसी के दिमाग में ये सवाल आया है कि एक अर्थव्यवस्था में कितने रंग हो सकते हैं? पारंपरिक फाइनेंस में तो अक्सर इस पर बात ही नहीं होती, लेकिन समाज की जो असली तस्वीर है वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें इसके रंगों को पहचानना होगा। आज की एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही सीधा है। हम 6 मुख्य हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, अर्थव्यवस्था के 9 रंग। दूसरा, उद्योग, ऊर्जा और संसाधन। तीसरा, प्रकृति और स्वास्थ्य सेवाएं। चौथा, टैलेंट और संस्कृति की इकोनॉमी। पांचवां हिस्सा है गैर कानूनी ब्लैक इकोनॉमी। और अंत में देखेंगे एक रंगीन अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, अर्थव्यवस्था के 9 रंग। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बड़े मॉडलों को 9 अलग-अलग कलर कोड्स में बांटा गया है। ये 9 रंग कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाते हैं कि हमारा समाज रोजमर्रा के स्तर पर काम कैसे कर रहा है, लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं और देश का विकास किन पहियों पर दौड़ रहा है। हर एक रंग इनकम के एक बिल्कुल अलग सोर्स को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, उद्योग, ऊर्जा और संसाधन। ये वो हिस्सा है जो भारी मशीनरी और उस पावर पर टिका है जो पूरे देश को चलाती है। शुरुआत करते हैं रेड इकोनॉमी से, जिसे हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी कहते हैं। लाल रंग जो फैक्ट्रियों और भारी उद्योगों का प्रतीक है। जब भी फिजिकल प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है तो वो सीधे तौर पर इसी रेड इकोनॉमी के अंदर आता है। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा स्टील जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रेड इकोनॉमी में आती हैं। लेकिन इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए ना। यहीं पर एंट्री होती है येलो इकोनॉमी यानी एनर्जी सेक्टर की। एनटीपीसी या अडानी पावर जैसी कंपनियां जो बिजली बनाती हैं वो येलो इकोनॉमी का हिस्सा हैं। ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं आपस में एकदम गहराई से जुड़ी हुई हैं। अब यह एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली ब्राउन इकोनॉमी और दूसरी तरफ है बिल्कुल आधुनिक और पर्यावरण को बचाने वाली ग्रीन इकोनॉमी। ब्राउन इकोनॉमी पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों को जमीन से निकालने पर टिकी है। कोयला खनन या तेल निकालना इसके मेन काम है। कोल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। यहाँ इनकम सीधे फ्यूल यानी ईंधन बेचने से आती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, प्रकृति और स्वास्थ्य सेवाएं। ये हिस्सा जीवन को बेहतर बनाने और हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के बारे में। ब्राउन इकोनॉमी के बिल्कुल उलट काम करती है ग्रीन इकोनॉमी। यहाँ पैसा कमाने के लिए प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि उसे बचाया जाता है। सोलर पैनल लगाना, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट से इनकम जनरेट करना इसका आधार है। टाटा पावर सोलर जैसी संस्थाएं इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके बाद है ब्लू इकोनॉमी, नीला रंग, मतलब हमारा समंदर। सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि समंदर से पैसा कमाना, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही विशाल है। भारत के नजरिए से देखें तो इंडियन फिशरीज सेक्टर और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके एकदम परफेक्ट उदाहरण है। मछली पकड़ना, सी फूड एक्सपोर्ट करना, शिपिंग और समुद्री पर्यटन, ये सब मिलकर इस ब्लू इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। अब बात करते हैं सफेद रंग की। सफेद रंग देखते ही सबसे पहले क्या याद आता है? बिल्कुल, डॉक्टर्स और अस्पताल। व्हाइट इकोनॉमी पूरी तरह से हमारी हेल्थ केयर, इलाज और दवाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। अपोलो हॉस्पिटल्स और सन फार्मा जैसे बड़े नाम इसी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। अस्पताल की सेवाएं देना और दवाइयां बेचना यहाँ इनकम का मेन सोर्स है। यानी हेल्थ केयर सिर्फ एक सेवा नहीं है, बल्कि देश का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन भी है। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, टैलेंट और संस्कृति की इकोनॉमी। अब हम इंसानी क्रिएटिविटी की दुनिया में एंट्री ले रहे हैं। इसे कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव इकोनॉमी। ये हिस्सा उन नामों से भरा पड़ा है जिन्हें रोज देखा और सुना जाता है। यूट्यूब पर कैरी मिनाटी हों, अरिजीत सिंह के गाने हों या शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्में, ये सब अपनी क्रिएटिविटी से वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। विज्ञापन, ब्रांडीज और शोज इस इकोनॉमी की जान है। इसके बाद आती है पर्पल इकोनॉमी,
जब संस्कृति और अर्थव्यवस्था आपस में हाथ मिलाते हैं तो पर्पल इकोनॉमी बनती है। हमारी पुरानी विरासत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक कपड़े और हैंडीक्राफ्ट्स जब आय का जरिया बन जाएं तो वो इसी का हिस्सा है। दिवाली के बाजार की रौनक हो या होली के रंग और पिचकारियां, त्योहारों के सीजन में होने वाली ये भारी भरकम बिक्री साबित करती है कि हमारी संस्कृति अपने आप में कितनी बड़ी आर्थिक ताकत है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, गैर कानूनी ब्लैक इकोनॉमी। ये स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा है जो कानूनी दायरे के बिल्कुल बाहर रहकर काम करता है। ब्लैक इकोनॉमी, जिसे अक्सर काला धन भी कहा जाता है, गैर कानूनी तरीकों से कमाए गए पैसे का नेटवर्क है। टैक्स चोरी करना, कैश में पैसा छिपाना या बिना बिल के बिजनेस चलाना, ये सब इसी का हिस्सा है। इस मॉडल में नियमों और कानूनों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, एक रंगीन अर्थव्यवस्था। चलिए इन सभी बिखरे हुए रंगों को समेटकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अगर हम इस समरी को देखें तो पूरी अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही क्लियर समझ सामने आती है। ऑरेंज का मतलब टैलेंट से पैसा, ब्लू मतलब समंदर से, ग्रीन यानी प्रकृति को बचाकर, व्हाइट यानी हेल्थ केयर से, ब्लैक मतलब इलीगल तरीके से, येलो यानी एनर्जी से, रेड का मतलब फैक्ट्रियों से, पर्पल यानी हमारी संस्कृति से, और ब्राउन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से पैसा कमाना। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो जटिल से जटिल इकोनॉमी को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल उभर कर आता है। अर्थव्यवस्था कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं, ये लगातार बदल रही है। जैसे जैसे नई टेक्निक आ रही हैं और दुनिया बदल रही है, कुछ रंग फीके पड़ सकते हैं और कुछ और भी ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले दशकों में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कौन सा रंग सबसे ज्यादा हावी होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार जरूर करना चाहिए।